ओके डियर स्टूडेंट, कल जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द सेंस ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, तो यहाँ पे हम बेसिकली जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे कैसे हम वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करते हैं और कैसे हम उसकी हेल्प से अपनी फिजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, वो चीज़ हम कोशिश कर रहे थे लेक्चर में सीखने का। इसमें जो पहला हमारा टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इसमें हमने कहा था कि जो आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हम मेड बनाते हैं या कंसीडर करते हैं, उसमें बेसिकली हम 2 से 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। एक वोल्टेज सोर्स पे करते हैं और एक जनरेटर पे, दूसरा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पे बात करते हैं। तो बेसिकली ये इसके सिंबल्स थे और ये इनके डिनोटेशन या सिंबल थे कि कौन से एलिमेंट को किस डिनोटेशन सिंबल से आप यूज करते हैं, और इस साइड आपके इनके यूनिट्स हैं तो आप समझ सकते हैं यूनिट है। तो पहला जो फॉर्मुलेशन होता था कि इलेक्ट्रिक सर्किट किन किन चीजों पे डिपेंड होता है, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते तो किन किन चीजों पे डिपेंड होता है। यही तो वो आई पे डिपेंड होता है, यानी करंट। करंट बराबर होता है डेल क्यू बाई डेल टी। क्यू का मतलब होता है चार्ज, तो डेल क्यू बाई डेल टी का मतलब मैंने कहा था कि एट ए रेट ऑफ चेंज इन ए चार्ज with respect to time. Similarly, voltage drop across resistance R जो डिनोट किया जाता है RI से डिनोट किया जाता है। Similarly, voltage drop across इंडक्टेंस पे L di by dt से डिनोट किया जाता है, और वैसे ही वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस पे C बराबर Q by C से डिनोट किया जाता है। सेकंड, बेसिकली अगर आप कोई भी सर्किट बनाते हैं तो उसके लिए किरचॉफ रूल का फॉलो होना इम्पोर्टेंट होता है। इसमें किरचॉफ लॉज में जो 2 रूल इम्पोर्टेंट है, एक वोल्टेज लॉ इम्पोर्टेंट है, एक करंट लॉ। तो दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, तो हम अगेन ना करके हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले करंट लॉ में जो हमें इम्पोर्टेंट था LR सर्किट। तो जो LR सीरीज सर्किट है उसका जो कैसे आप फाइंड करते हैं, अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी गिवन सर्किट आपके पास गिवन हो, तो इसमें आपको ये वाला किस चीज़ को शो कर रहा है, ये वाला किस चीज़ को शो कर रहा है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, और करंट का डायरेक्शन कौन-सा है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो इसकी हेल्प से जब आप इसे सॉल्व करते हो, तो इसकी वैल्यू जो आपकी करंट फ्लो हो रही है किसी सर्किट में, वो किस वे में हो रही है, उसका जो फॉर्मूला था ये। यहाँ पे टी का मतलब टाइम है, तो जैसे-जैसे टी को टाइम को वैरी करता जाऊँगा, वैसे-वैसे आपको करंट का पता लग जाएगा कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। सेकंड था सीआर सीरीज सर्किट। तो सीआर सीरीज सर्किट्स में बेसिकली आपके पास जो आपको ज़रूरत पड़ती है, एक आरआई की मतलब क्या होता है और क्यू बाई सी का मतलब क्या है। तो बेसिकली तुम्हें ये याद रखना है कि जब आपका सीआर सर्किट सीरीज सर्किट होता है तो किस चीज़ का यूज़ होता है, और एलआर सर्किट होता है तो उस टाइम किस-किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और दोनों का फ़ॉर्मूला किस टाइप से आप यूज़ करते हैं, ये दोनों फ़ॉर्मूला आपको अच्छे से आने चाहिए। तो बेसिकली ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे आप सॉल्व करते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो पहला एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने कहा था कि इस टाइप के एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये कह रहा है कि एनी इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरीज एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohms आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो वो कह भी रहा है कि आपके पास ये सीरीज वे में क्या है, आपके लगे हुए हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी इसकी वैल्यू 20 आपको गिवन है, और ईएमएफ की वैल्यू भी आपको गिवन है, 100 गिवन है। तो वो पूछ रहा है कि इफ द करंट इज जीरो व्हेन टी बराबर जीरो, यानी इस लाइन का मतलब ये है कि यदि मेरा टी क्योंकि फंक्शन है, सॉरी आई किसका फंक्शन है, आई फंक्शन है टी का। ये क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू 0 है एट टी बराबर 0 पे। इस लाइन का मतलब ये है। फिर कह रहा है कि फाइंड द करंट एट द एंड पॉइंट, ये सेकंड पे। तो वो पूछ रहा है कि आप क्या कर दो, आई की वैल्यू फाइंड कर दो जब आपका सॉल्यूशन फाइंड हो जाए। तो
इस टाइम पे करंट की वैल्यू कितनी होगी वो आपसे पूछ रहा है फाइंड करने के लिए। एक कंडीशन ऑलरेडी गिवन है कि करंट आई टी की वैल्यू 0 है, यानी करंट की वैल्यू 0 है जब टाइम क्या है आपका 0 यानी इनिशियल। और आपसे पूछ रहा है कि जब आपका इनिशियल टाइम मूव ऑन होगा तो 0.01 सेकंड में आपका करंट कितना फ्लो होगा इस सर्किट में। आपको सारी वैल्यूज गिवन है। तो इसे पुट करने से पहले बेसिकली आपने क्या करना है, आपको दिख रहा है कि ये दो चीजें गिवन है, एक एल गिवन है, एक आर गिवन है, एक ई गिवन है। इसमें कौन सा वाला आपको याद रखना है, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो बेसिकली इसमें आपको एलआर सर्किट का फॉर्मूला यूज करना है। तो एलआर सर्किट का फॉर्मूला होता है ये। तो जब आप इसे यूज करोगे तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन आपने लिखा, इक्वेशन यहाँ पे आपने पुट करा। इस इक्वेशन को आपने जैसे आपने इसे पुट करा और इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बनाया। तो आप जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में आप सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, आईएफ। आईएफ का मतलब क्या होता है कि जब आप कंपेयर करते हैं डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से जब आप क्या करते हैं कंपेयर करोगे तो पी की वैल्यू जो आपकी निकल रही है वो पी की वैल्यू आर बाई एल निकलेगी। तो जैसे आप आई एफ फाइंड करोगे तो इसके पे क्या आएगा, ए की पावर में इंटीग्रेशन आर बाई एल इंटू डी टी, क्योंकि अभी आपका टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे एक्स लिया है मैंने, बट बेसिकली यहाँ पे आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आई और टी में है, तो हम उसका अकॉर्डिंग यहाँ पे आर बाई एल इंटू डी टी करेंगे। तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉर्ट आउट करोगे तो आई एफ की वैल्यू ई की पावर आर टी बाई एल निकल रहा है। अब आप जानते हैं जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है और इसे क्या करना है, इजिली सॉल्व करना है। जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन मिलेगा, यानी आई ए की पावर आर टी बाई एल इक्वल टू ई ई बाई आर ए की पावर आर बाई एल टी प्लस ए। ए क्या है आपका कांस्टेंट। तो बेसिकली जो ये कंडीशन गिवन होती है ये इस सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए होता है। ध्यान से देखना, इस सी की वैल्यू, ये जो कंडीशन होती है इसे बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, इसे बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। और इस इनिशियल कंडीशन से आपको क्या फाइंड करना है, इस ए की वैल्यू, ए क्या है कांस्टेंट। आपके पास अभी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक ही कांस्टेंट आएगा, इसलिए ये जो कंडीशन गिवन होती है वो भी एक ही कंडीशन गिवन है। तो जैसे आप इसे पुट करोगे t बराबर 0 का मतलब है i बराबर 0। तो इस एक्सप्रेशन में देखो जहां जहां i है, i बराबर 0 हो गया तो ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो गया। t बराबर क्या है 0, तो e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो वो भी रिमूव हो गया। प्लस अब आपका रिमेनिंग बचा ये, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो e की वैल्यू क्या मिली, ए की वैल्यू मिली माइनस ई बाई आर। अब ऑलरेडी आपको एल की वैल्यू गिवन है 2h गिवन है, आर की वैल्यू 20 है, ई की वैल्यू 100 है। तो बेसिकली जब आप इन सब चीज को पुट करोगे, हम लास्ट में देखते हैं, पहले इक्वेशन में जैसे आपने ए की वैल्यू पुट करा तो आपको ये मिला। तो यहाँ से आई की वैल्यू ये फाइंड हो गई, यानी आई की वैल्यू आपको पता लग गया कि इसकी वैल्यू ये है। यहाँ से क्या करा, ये वाला पोर्शन ई की पावर आर टी बाई एल को क्या करा, डिवाइड करा गया, तो आपको ये मिला। अब यहाँ से आपको ये पता लगा, वन ई बाई आर को कॉमन लिया और ये फॉर्म बना। अब आपको गिवन है वैल्यूज, ए की वैल्यू आपको गिवन है, आर की वैल्यू आपको गिवन है। ए की वैल्यू कितना गिवन था, 100 गिवन है, आर की वैल्यू 20 गिवन है। जब आप इसे पुट करोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल रही है वो ये निकल रही है, ये गिवन है आपको, यानी ये वैल्यू आपको मिल गया। अब उसने आपसे पूछा था कि जो करंट है आई किस पे निकालना है, टी बराबर 0.01 सेकेंड। तो आपने बस कुछ नहीं करना है, जहाँ पे टी है वहां पे क्या पुट कर दो, 0.1 पुट करोगे। इसे जैसे आप सॉर्ट आउट करोगे तो आपको जो करंट फ्लो हो रहा होगा 0.1 सेकेंड में, वो अप्रोक्स इतना करंट फ्लो हो रहा होगा इस सर्किट में। अब इस ये सर्किट यहाँ पे आपको बना हुआ है, यानी जो अभी करंट की जो डायरेक्शन है यहाँ से तो इस वाले डायरेक्शन में है, यानी इस डायरेक्शन में अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, ये अगर यहाँ पे t बराबर 0 है, इनिशियल पॉइंट मेरा t बराबर यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से कुछ सेकंड बाद, यानी यहाँ पे जो करंट है वो कितना है, अप्रोक्सीमेट जितना भी निकल रहा है 0.5678 जो भी निकल रहा है,
इतना हो जाएगा जब t की वैल्यू 0.1 सेकेंड है, 0.01 सेकेंड। तो सोच लो कि ये जो सर्किट होता है ये हर एक पॉइंट हर एक टाइम पे आपको जैसे जैसे मैं टाइम गिवन दूंगा वैसा वैसा आप बता सकते हैं किसी भी सर्किट में कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। सिमिलरली सेकंड, तो ये बेसिकली बहुत आसान सा इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ऑलरेडी सारी चीजें गिवन है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। बट वो क्या कह रहा है यहाँ पे आर, यहाँ पे कह रहा है कि डिस्कस द केस व्हेन टी इंक्रीज इन्फिनिटी, यानी अब वो कह रहा है कि जैसे टी कहाँ की ओर टेंड हो, इन्फिनिटी की ओर, तो उस टाइम पे आपके पास जो करंट फ्लो है वो क्या होगा। यहाँ पे लिखा है एल आर एंड ई आर कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एल भी कांस्टेंट है तो एल की वैल्यू मैं 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। वैसे आर की वैल्यू भी कुछ भी रख सकता हूँ, ई नॉट की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू सुटेबल आंसर। बट टी के लिए उसने केस दिया कि टी मेरा क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। तो बेसिकली आप समझ गए कि यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन बना के दिया है, आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका बेसिकली ये निकलेगा। ये आपको ध्यान से रखना है, ये निकलेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे t इंक्रीज करेगा इन्फिनिटी की ओर, तो आप जानते हैं कि ये वाला पोर्शन अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू e की पावर x गिवन है और मैं लिमिट निकालूं, लिमिट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पढ़ा होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर x की जो वैल्यू आती है ये निकलती है इन्फिनिटी। बट जैसे मैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स का करता हूँ तो इसका आंसर आता है 0। तो इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने यहाँ पे लगाया, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया जैसे जैसे t इंक्रीज करेगा इन्फिनिटी की ओर तो ये वाला पोर्शन जो है ये 0 की ओर टेंड होगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो बेसिकली आपके पास जो आई करंट फ्लो बचेगा जैसे जैसे हम t को इन्फिनिटी की ओर क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, तो इसकी वैल्यू सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा, इतना ही, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा जो कंडीशन उन्होंने हमें गिवन दिया था। बेसिकली ऐसी सिमिलर आपके और क्वेश्चन भी है, ऐसी सिमिलर आपके पास और क्वेश्चन भी है और ऐसे ही क्वेश्चन आपने दवाई करने के हैं गर्मी हुई ऐसी ऐसे आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन थर्ड है, इसमें भी आपके पास ऑलरेडी गिवन है कि क्या क्या चीजें हैं, क्यू की वैल्यू क्या है, सी की डी की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, और कह रहे कि शो करके दिखाओ जो उसका सॉल्यूशन आएगा v बराबर v नॉट e की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के देखना है कि ये रिलेशन किस में दे रहा है, एलआर में एलआर सर्किट में दे रहा है या सीआर सर्किट में दे रहा है। तो बेसिकली जब आपको ये इस इन चीज से पता करना है कि ये एक्चुअल में क्या है। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस में कितना है क्यू बाई सी, और वोल्टेज अक्रॉस क्वेश्चन में गिवन होगा आर आई का मतलब क्या होता है, आर आई का मतलब था आर आई का मतलब था ये रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस और वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटेंस में, तो इनमें जो रिलेशन होता था वो रिलेशन क्या होता था, ये वाला, यानी आर आई प्लस क्यू बाई सी प्लस ई, और आई की वैल्यू डेल क्यू बाई डेल टी प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू ई। तो आप इस रिलेशन का यूज करके इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, यानी ये इक्वेशन बन रही है। अब उसने क्या कहा है कि आपके पास वोल्टेज जो ड्रॉप है वो 0 हो रहा है, यहाँ पे गिवन है, इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे लिखा है द इक्वेशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कंसिडर कैन बी रिटर्न व्हेन आफ्टर रिलीज ऑफ की द कंसिडर गेट्स डिस्चार्ज एंड टाइम t वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी गेट्स 0, तो v नॉट बराबर 0, यानी ये जो ई ई ई EMF की वैल्यू है वो कितना है 0 कह रहा है। अगर ये 0 है आपका, यानी ई भी होता है इसके इक्वल टू में, तो आपकी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा।
इसका आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो आपको वैल्यूज मिल जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो शो करने को कहा है वही आपको फाइंड हो जाएगा। ऐसी और क्वेश्चन भी है, बहुत आसान है, आप एक बार इन क्वेश्चनों को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं हर एक क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, बस सेकंड जो पोर्शन है आपके पास बेसिकली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सेम कंडीशन है, बट आपके पास जो आप सर्किट बनेंगे आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, सेम कंडीशन यहाँ पे होती है। इन्हीं कंडीशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, बट अभी आपके पास जो कंडीशन है वो सेकंड ऑर्डर के लिए है। तो सेकंड ऑर्डर में आपके पास देखना है कि एलसीआर सर्किट में जो इक्वेशन होती है तो वो इक्वेशन होती है एल डेल स्क्वायर क्यू बाई डेल टी स्क्वायर प्लस आर डेल क्यू बाई डेल टी प्लस 1/c इंटू क्यू। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको इसका सॉल्यूशन याद रखना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। तो बेसिकली जब आप इसे सॉल्व करोगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका जो आपके पास जो चार्ज आएगा वो कितना निकल रहा है, ये निकल रहा है। अब ये चार्ज पे कंडीशन बन रही है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बना रखी है कि R/2L ग्रेटर देन है 1/√LC। तो इस टाइप की ये कंडीशन बना के ये वैल्यूज है, ये कंडीशन बनी है कि इफ P इज ग्रेटर देन W यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं अगर ये आपका क्या होगा माइनस में, अगर इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर के अंदर कोई भी माइनस क्वांटिटी, सपोज -3 है, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आइटा फॉर्म में। तो आइटा फॉर्म में तो करंट, इमेजिनरी करंट तो बह ही नहीं सकता है किसी भी सर्किट में, यानी कुछ ना कुछ तो करंट उसमें हो गई। तो उस कंडीशन से बचने के लिए आपके पास एक कंडीशन बनाई गई है कि P ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए W से, यानी यहाँ पे P ऑलवेज बड़ा होना चाहिए W से। सिमिलरली अगर P लेस देन W होगा तो रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी। उस कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन आपका बन गया है। और अगर P और W सेम होंगे तो उस कंडीशन में क्या होंगे, आपके पास जो इक्वेशन है डिस्चार्ज होगा वो ये होगा। तो बेसिकली ये डिस्चार्ज की इक्वेशन निकली है इस पे कंडीशन यूज करके, कि ये इनकी वैल्यू पे क्या हो रहा है, पूरी इक्वेशन की वैल्यूज क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। बस यही आपको देखना है और ये आपका आंसर हेलो फाइंड हो जाएंगे। ओके, हेलो यस। सर, जब वो इमेजिनरी करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो वो कंडीशन या प्रूफ ये कैसे होगा सर? वो कंडीशन तो नहीं लेंगे ना कंडीशन जब नहीं, बट इमेजिनरी करंट फ्लो नहीं है। करंट फ्लो नहीं होगा, बट हम इमेजिन तो कर सकते हैं कि इस कंडीशन में आपके पास कौन सी कंडीशन बनेगी, दैट इज द कंडीशन। और सर यहाँ पे PR/2L कैसे आ गया कहाँ पे, केस 1 में सर? R/12 ये 12 ये कंडीशन यहाँ से बनी है, ये कंडीशन आपको यहाँ गिवन है ना, ये देखो R/L का मतलब क्या है, अच्छा अच्छा, और W ओके ओके, ये आपको ये याद एज्यूम रखना। किए हैं सर हम लोग। यस, वहां से ये कंडीशन बनी है। ओके, तो ठीक है सर। तो आप एक बार फिर देखोगे ये वीडियो तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, उन कंडीशन से ये कंडीशन। और भी सिमिलर ऐसी क्वेश्चन है आपके पास जो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है, आपको कहाँ तक पढ़ना है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी है, इसमें भी आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो कंडीशन गिवन है, तो जब भी क्या होती है ये आपके पास दो कंडीशन गिवन है और इन्हें बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। आपके पास इनिशियल कंडीशन दिया है, ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द 5 ओम, इंडक्टेंस ऑफ द 0.05 हेनरी एंड कैपेसिटेंस दे रखा आपको इतना फेराडे। तो ये आपको गिवन है। पहला वो कह रहा है कि फाइंड QT एंड IT व्हेन EMF कितना हो 1/10 वोल्टेज इज अप्लाइड। तो वो आपसे QT और IT की वैल्यू फाइंड करवा रहा है जब आपका पास E की वैल्यू 110 हो। तो सेम थिंग है, आपके पास इक्वेशन ये है, आपके पास डिस्चार्ज की इक्वेशन ये है। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, डिस्चार्ज की वैल्यू 1/E की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है। इसे जब आप सॉल्व करोगे, ये आपने लेट करा है,
ये लेट क्यों करा है, बेसिकली यहाँ पे ये बड़ा सा नंबर बन रहा तो हमने एज्यूम करा कि r/l की वैल्यू आपने 2 की रखा है, ताकि आपके पास जब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करो तो इजीली आपको सॉल्यूशन फाइंड हो जाए। तो बेसिकली जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, फिर यहाँ भी कंडीशन बननी है। अब ये इक्वेशन कैसी बननी है, जो इक्वेशन है ये आपका क्या बनी, नॉन होमोजेनियस फॉर्म में, तो इसका पीआई भी निकलेगा। तो इसका देखिए यहाँ पे पीआई भी निकला है। तो ये आपको छोटी-छोटी चीजें हैं वो सीखना है। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि डिस्चार्ज की वैल्यू फाइंड कर दे जब टाइम 0, यानी इस एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिखा जाता है Q यहाँ पे 0 बराबर 0, क्योंकि Q किसका फंक्शन है, Q इज अ फंक्शन ऑफ T, यानी चार्ज किसका फंक्शन है आपका, T का। तो यहाँ से जब आप इसे सॉर्ट आउट करोगे, इस वैल्यू को पुट करोगे तो आपको A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। A की वैल्यू फाइंड होने से आपको क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। बट आप जानते हैं कि मुझे तो करंट ही चाहिए, I की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि उसने दोनों चीज पूछी आपसे। आप अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, कैरी करोगे, तो आपको इस क्वेश्चन में मैं दिखा देता हूँ। आपने QT भी पूछा है IT, और हम IT का रिलेशन जानते हैं क्या होता है, डेल Q बाई डेल T। Q की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, IT की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ इजिली। तो यहाँ से मैंने क्या करा, जब मैंने QT कंप्लीट किया, मेरे पास ये निकला, QT की वैल्यू ये निकल गया कंप्लीटली। यहाँ से QT की वैल्यू में जब मैंने ये फाइंड करा तो मुझे A की वैल्यू भी फाइंड हो गया इस कंडीशन से। तो ये मेरा जो सॉल्यूशन बना A की वैल्यू पुट करने से, ये बना आपका। सिमिलरली अगेन I की वैल्यू 0, T की वैल्यू 0 पुट करोगे क्वेश्चन 5 में, तो आपके पास B भी फाइंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रिलेशन होता है I बराबर डेल Q बाई डेल T। इसके बाद ये कंडीशन पुट करके A की वैल्यू फाइंड होगी, B की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड हो जाएगा। जैसे A और B कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन एक्सप्रेशन है डिस्चार्ज का, वो ये बन जाएगा Q बराबर। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि सिमिलरली I के लिए हो जाएगा, एक बार इसका डेरिवेटिव करने से आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। और यही आपका एक डिस्चार्ज के लिए एबव वाला, और चार्ज के लिए, करंट फ्लो के लिए ये दो कंडीशन ही आपको फाइंड करना था। इसी टाइप से आपके पास और भी इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, सेम कंडीशन है, आप इजिली इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपका इस पोर्शन में यहीं तक आपको पढ़ना है। यहाँ तक मैं दिखा देता हूँ स्लाइड। बस यहीं तक पढ़ना है आपको, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी एप्लीकेशन जो अभी आपके पास है वो यहीं तक है। बेसिकली और भी एप्लीकेशन इसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के लिए भी है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के लिए आप देख सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के लिए यूज होता है। बट अभी अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस, आपको जहां तक मैंने ऊपर आपको पढ़ाया वहीं तक आपको पढ़ना है। वैसे एप्लीकेशन तो बहुत सारी है, तो आप देख सकते हैं मैकेनिकल, जितने भी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होती है उसमें इन चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी को शो करता है, डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन को शो करता है, और आगे फोर्स। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फोर्स को शो कर रहा है, यानी फोर्स जो आपने पढ़ा भी है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगला फोर्स की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको ये 3 रिलेशन मिल जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी यूजफुल होते हैं जो मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनके लिए, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसी के साथ आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है।